क्वेश्चन इस तरह का है बेटा कि बोला गया है आपको कि द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। देखिए यहाँ पर मैं एक ना एलिप्स बनाता हूँ। पहले तो अपन सब जानते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन which is situated at one of the foci, ठीक है ना। ये हो गया आपका सन, है ना। द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई बेटा ये वाली, ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर अर्थ यहाँ पर होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा, और ये वाली हो गई बेटा लार्जेस्ट डिस्टेंस। अगर अर्थ यहाँ पर होगी तो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होगी सन से। तो लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, मतलब लार्जेस्ट R1 बोल रहा है, शॉर्टेस्ट R2 बोल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने बोला था आपको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं एलिप्स के बारे में, है ना। तो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन आप मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तो पढ़ लिया होगा 11th क्लास में, लेकिन बायो वाले जो बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल, उनको आइडिया भी नहीं होगा इस चीज़ का। और ये 91 नीट का क्वेश्चन है, 91 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। 1991 में AIPMT का क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बहुत पुराना है, उम्मीद नहीं है कि नीट में अब ये आएगा, बिकॉज इट इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, विच कैन बी टॉट ओनली इन मैथ्स स्ट्रीम। तो मैथ्स में पढ़ाया जाता है वो, है ना। तो मैथ्स वाले बच्चों को शायद याद हो, कुछ चीज़ें याद भी हो, लेकिन बाकियों को पता नहीं। मैं पूरा क्वेश्चन बोलता हूँ। द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun. मतलब ये मेजर एक्सिस है, ये तो आप जानते हैं, है ना। सन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं, तो यही परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यही परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, है ना। तो अगर ये अर्थ यहां पर आ जाती है, ठीक है, तो इसकी इस सन से जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछी है इसने। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये पूछा हुआ है। तो IIT वाले बच्चों को भी बता देता हूँ मैं पहले से ही कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। IIT वाले बच्चों को भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि एलिप्स के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, एलिप्स में ऐसा होता है कि दो तो छोटी रेडियस होती है ना, जिसको हम सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं ना, ये B और ये B, और दो ही हमारे पास बड़ी रेडियस भी होती है जिनको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, विच इज A एंड A, ठीक है। अच्छा, एक बात अब मैं बता देता हूँ, प्रतांशी आपका डाउट था, ध्यान से सुनना। ये सन कहाँ पर है अभी? फोकस पर है। तो एलिप्स के एलिप्स के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, एलिप्स के फोकस से एलिप्स की जो सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है A इंटू E, राइट, A इंटू E। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जो अपन ने कभी देखा नहीं, करा नहीं है इसको, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, फोकस से सेंटर जो एलिप्स का है वो उसकी डिस्टेंस होती है A इंटू E। यहाँ पर A आपका सेमी मेजर एक्सिस होता है, E आपका होता है इसेंट्रिसिटी। मैथ्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, लेकिन बायो वालों बच्चों को ऊपर से जाती होगी ये चीज़। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिंपल सा याद रख लीजिए, E मीन्स इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ठीक है ना। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि भाई अर्थ की सन से क्या डिस्टेंस होगी जब मैं सेमी मेजर एक्सिस पर सन से एक परपेंडिकुलर डालूंगा। तो परपेंडिकुलर मैंने एक्सिस पर परपेंडिकुलर सन से डाला तो अर्थ की ये डिस्टेंस होगी,
या ये डिस्टेंस होगी, एक ही बात है ना। तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालनी है बेटा। ये जो पूरी डिस्टेंस है, अगेन मैथ्स वाले बच्चे जान रहे होंगे, बायो वाले बच्चे कुछ नहीं जानते होंगे। ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आपकी कहलाती है लेटस रेक्टम। कह रहा हूँ थोड़ा सा डीप नॉलेज जाना पड़ेगा अपन को, है ना। ये लेटस रेक्टम कहलाता है आपका। इसको मैं डी से डिनोट कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। लेटस रेक्टम कहलाता है, एल से डिनोट कर सकते हो, डी से डिनोट कर सकते हो आप। लेटस रेक्टम कहलाता है ये पूरा डिस्टेंस आपका। समझ में आया। तो आपको पूरा लेटस रेक्टम डी नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये d/2 निकालना है। ये क्या होगा आपका d/2, ये आपको निकालना है। d/2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपके पास, d, ठीक है ना। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, दोबारा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको सन से अर्थ की शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस दी हुई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जानते हैं ये होगी, लार्जेस्ट डिस्टेंस हम जानते हैं ये होगी, वो R1 और R2 आपको दी हुई है ना। और आपसे बोला हुआ है कि भाई अर्थ की सन से क्या डिस्टेंस होगी जब अर्थ ऐसी पोजीशन पे होगा कि मैं एक सेमी मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूँ सन से। तो सन से परपेंडिकुलर डालूंगा तो अर्थ की डिस्टेंस ये आएगी, है ना। उसके बाद मैंने आपको इलिप्स के बारे में बताया, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, बड़ी वाली रेडियस, है ना। और जो सन से यानी कि फोकस से और सेंटर ऑफ द इलिप्स की जो डिस्टेंस होती है वो होती है a/e। ये मैंने आपको बताया। ये पूरा मैंने आपको बताया कि लेटस रेक्टम कहलाता है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द मेजर एक्सिस, है ना, एट द फोकस इज नोन एज लेटस रेक्टम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जो अब है फॉर्मूला वो बता रहा हूँ डायरेक्ट। ये जो डी का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2b² है ना। और एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास इसेंट्रिसिटी का, स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - b²/a²। अब ये एलिप्स के फॉर्मूले जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे, इसीलिए आपसे तानशी सॉल्व नहीं हुआ, वरना यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड आपसे हो जाता सॉल्व। लेकिन ये आपको फॉर्मूले मालूम नहीं होंगे, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हम करते हैं, देखते हैं, आगे करके देखते हैं इसको, है ना। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से R1 लिखना चाहूँ, यानी लार्जेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो देखिए ये तो पूरा A हो गया, A हो गया ये वाला, है ना। ये डिस्टेंस और चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है, AE, यानी A + AE मीन्स A कॉमन ले लो, 1 + E। R2 कितना होगा, R2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पूरा A है, देखो दोबारा A - AE कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि A - AE मतलब A × 1 - E, ठीक है। अच्छा, आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसके अंदर, तो आपको ऑप्शंस बता देता हूँ मैं क्या है। R1 + R2/4, R1 + R2/R1 - R2, 2R1 R2 upon R1 + R2 and D R1 + R2/3। ऑप्शंस मैंने इसलिए बता दिया आपको साइड में, ताकि आप, है ना, एक बार ऑप्शंस पे नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा आपको करना क्या है इन R1 R2 का, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे R1 + R2 तो हर जगह दिख ही रहा है मुझे, तो R1 + R2 में करके देख लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं R1 + R2 तो कर ही लेता हूँ। तो R1 + R2 मुझे क्या देगा वो देखिएगा। R1 + R2 मुझे देगा, A कॉमन ले ही लेता हूँ बाहर पूरा, 1 + E और +1 - E, E से E कैंसल, तो ये क्या आ गया, 2A। मेरे पास आ गया R1 + R2, इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा,
यहाँ पर ही देखते हैं अपन अब क्या है। अब मैं कर रहा हूँ R1 इंटू R2, ठीक है। तो R1 इंटू R2 जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिएगा R1 इंटू R2 जब मैं करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा a का स्क्वायर और 1 प्लस ई एंड 1 माइनस ई। ये a स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखते रहिएगा। R1 R2 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, a स्क्वायर और e स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने ये। तो R1 R2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया मेरे पास। बी स्क्वायर इक्वल्स टू R1 R2, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास बी स्क्वायर भी है ना, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इस 2 को मैं क्या ले जा रहा हूँ नीचे, तो मेरे पास ए भी है और बी स्क्वायर भी है। इसको 2 दो, इसको 1 दे ही दिया। अब फ्रॉम 1 2 एंड स्टार देते थे ना अपन, स्टार इक्वेशन, तो इसको स्टार इक्वेशन दे दो आप, ठीक है। तो यहां से आपका डी कितना आ जाएगा, 2 बी स्क्वायर आपके पास क्या है, R1 R2, ठीक है, R1 R2 अपॉन ए की जगह क्या रख दूंगा मैं, R1 प्लस R2 बाई 2, R1 प्लस R2 बाई 2 है तो ऊपर चल जाएगा 2, ऊपर चल गया 2, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना, मुझे d नहीं निकालना था, मुझे निकालना था d बाई 2, तो ये d बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बाई 2 कर दोगे आप तो ये कट जाएगा। तो मेरा आंसर जो आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। गॉट इट और नॉट, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही आएगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे ये सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन बस ये है कि जो फॉर्मूले जो हैं ये है एक, ये ए ही होता है फोकस से सेंटर का डिस्टेंस, ये सब आपको मालूम नहीं होगा। तो इन तीनों चीज़ों पे फोकस रखना, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, उसके बाद आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन को देखना है उसके बाद फिर ट्राई करना है तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, डाउट पूछा था इसलिए, है ना, वरना ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। वही वाली बात है, हारना नहीं है, या तो जीतना है या सीखना है बॉस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो हमारे काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी है, चैप्टर नंबर 3 और 4 एनसीईआरटी का है आपका, और एचसी वर्मा जो है उससे अब ये डाउट्स जो हैं वो पूछे गए हैं मुझसे, है ना। तो 3-4 डाउट्स जो थे बच्चों के वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एससीबी के ही हैं ये, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए ये जो डाउट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अब, है ना। तो इनको ध्यान से समझिएगा, बिकॉज क्या है ना, अभी हमारा डाउट सेशंस ही चल रहे हैं। जितने भी वीडियोस में अभी बना रहा हूँ आपके लिए वो सब डाउट सेशंस के ही बना रहा हूँ, है ना। अभी मैं बिल्कुल भी आपका कुछ और चीज़ें लेके नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ डाउट और डाउट, है ना। तो सिर्फ डाउट्स जो बच्चे आप मुझे भेज रहे हैं उसके मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ। आपका टेस्ट एक बार हो जाए, है ना, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगा कि भाई 12th की पढ़ाई भी की जाए, है ना। तो अभी हम कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं एक्चुअली,
है ना। तो अगर आपको वीडियोस में अभी कुछ अटपटा लग भी रहा हो, है ना, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी ये जो चल रहा है वो सिर्फ डाउट सेशन चल रहे हैं, है ना। तो एक एक डाउट को क्लियर कीजिएगा। आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, मैं सोच समझ के करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, है ना। और जो जैसी भी अच्छी क्वालिटी, जितनी भी अच्छी क्वालिटी में कर सकता था अभी तक उतनी मैंने की है यहाँ पे अभी, है ना। थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ ये सब कुछ लगा लूँ के मैं थोड़ा चल रहा हूँ, है ना। ये जो माइक लगा रखा है ये वो सब मैंने अभी जुगाड़ा है कहीं ना कहीं से, और उसके बाद मैं बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आप लोगों का थोड़ा इसी बहाने आपका भी थोड़ा पढ़ाई भी हो जाएगी और मोटिवेशन भी आपका थोड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई अरुण सर हमको हमसे कनेक्टेड है, हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ताकि आप लोग टच में भी रहोगे और आपके डाउट्स भी अच्छे अच्छे सॉल्व होते रहेंगे, है ना। और आप लोग यू फील मोटिवेटेड, राइट, है ना। तो देखो होता क्या है ना, और भी बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिस तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को कहाँ कहाँ पे डाउट हो सकता है ना, कहाँ कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये सोच के ही मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ, तो उस पर ध्यान देता हूँ, मतलब, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर भी ना आए समझ में तो आप पूछ ले जाओ, हमेशा पूछा करो कि सर उसका ये चीज़ समझ में नहीं आई। जैसे आपने पूछा भी था पिछली बार में भी, एक जगह जी रह गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर जी रह गया था, देखो मैंने करके बता दिया। अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स, है ना। अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड्स, कितना टाइम ले रहा है बेटा वो, 0.20 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब एक ड्राइवर को जब लगता है कि हाँ यार सामने गड्ढा है, तो उसका जो रिएक्शन टाइम है ना वो आपको दिया हुआ है। मतलब उसको ब्रेक लगाने में, ब्रेक पर पेड़ ले जाने में और लगाने में, उस सब में इतना टाइम लग जाता है 0.20 सेकेंड्स, है ना। तो ये उसने कोई और टाइम नहीं दिया, रिएक्शन टाइम दिया हुआ है। एक्चुअली इट इज TR लिख देता हूँ मैं, है ना। TR का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। कि मतलब ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग अ कार। अगर वो एक कार को ड्राइव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। वी आपको दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है 5/18 करोगे, 18 3 जा 3 5 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपको दिया हुआ है। एंड द ब्रेक्स कॉज अ डी एसेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एसेलरेशन आपको -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ब्रेक जो लगेंगे उससे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एसेलरेशन या एसेलरेशन होगा, या 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एसेलरेशन होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन में हमको गिवन है ना। तो उसके बाद बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट ऑन द ब्रेक्स, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। भाई आपको बतानी है डिस्टेंस, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है वो, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है। जब उसको ज़रूरत पड़ी और उसने ब्रेक लगाए, उसके कितनी देर बाद गाड़ी आपकी रुक जाएगी, ये आपको बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताना है आपको कि भाई ब्रेक लगाने के कितनी देर बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ये आपको बताना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बताऊंगा मैं क्यों कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि रिएक्शन टाइम आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए भाई, मुझे डिस्टेंस पूछा है एस, है ना, और मेरे को वी भी दिया है, ए भी दिया है, सब दिया हुआ है मुझे, ठीक है ना। ये यू एक्चुअली इनिशियली चल रहा था इससे, है ना। वी तो क्या हो जाने वाला है, पुट ऑन द ब्रेक्स लगने के बाद फिर वो रुक जाए, मतलब वी क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो अब देखिए एक बात समझिए, मैं निकालता हूँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। तो एस इक्वल्स टू यू कितना दे रखा है आपको, 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 टी तो दिया ही नहीं हुआ है
है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करते अपन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे हो जाएगा देखो, है ना। तो पता चल जाता है कौन सी इक्वेशन लगने वाली है ना। देखो वी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर 0 0, यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 प्लस नहीं होगा माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, तो -2 इंटू 6 इंटू एस निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू -225 अपॉन 6 टू 12, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 225/12 मीटर, कितना आया, ठीक है। हमारे पास ये आ गया s। अब आप कहोगे सर आंसर आ गया हमारे पास, यही तो पूछा था। नहीं, ये हमारा आंसर अभी पूरा नहीं आया है, इट इज नॉट द कंप्लीट आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर नहीं है अभी। देखिए इसमें क्या इनकम्प्लीट रह गया ये बता देता हूँ। इसमें इनकम्प्लीट क्या रह गया ये बता देता हूँ, थोड़ा सा देखना ध्यान से। इसमें इनकम्प्लीट ये रह गया है कि भाई उसको जब ज़रूरत लगी, उसको जब भी ज़रूरत लगी तो उसने ब्रेक मारे, ब्रेक का डीएक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी थी और उस तरह से ब्रेक लग के इतनी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगी गाड़ी। लेकिन आपको रिएक्शन टाइम भी दिया हुआ है, मतलब उसको जब पता चलेगा उसके 0.20 सेकंड बाद वो ब्रेक लगाएगा। मतलब 0.20 सेकंड तक क्या होगा, मतलब 0.20 सेकंड तक वो 15 मीटर पर सेकंड से ही गाड़ी चलती रहेगी, उसको पता लगने के बाद भी। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब उसको ये पता चलने के बाद भी, जब ब्रेक उसको लगाना है, ये उसको पता चलने के बाद भी 0.20 सेकंड के बाद ही वो ब्रेक मार सकता है। तो ब्रेक मारने के बाद कितनी डिस्टेंस चलेगा वो तो निकाल लिया अपन ने, लेकिन जब वो उसको पता चलेगा कि मुझे ब्रेक मारना है तो उसके बाद 0.20 सेकंड तक क्या होगा, वो 15 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपके पास स्पीड है, टाइम रिएक्शन का है, तो कितना डिस्टेंस चल रहा होगा वो एस डैश मान लो। तो एस डैश डिस्टेंस जो चल रहा होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 0.20 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम कितनी हो जाएगी बेटा, s प्लस एस डैश, मतलब ये 225/12 प्लस 3 दैट इज 36 प्लस 225 261, सही है, हाँ सही है, अपॉन 12 निकाल लीजिएगा इसको, है ना। आई थिंक कि इसका आंसर जो है वो आएगा, जब आप इसको निकालेंगे तो इसका आंसर विल कम आउट टू बी, बता देता हूँ मैं आपको, किया हुआ है ये सॉल्व। टू 261/12 होता है आपका, कैलसी हो गई थी आपके पास, 21.7 होता है ना, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर। ये आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका आंसर दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो चीज़ क्या है बेटा, इसमें एक चीज़ का ध्यान आपने यही रखना है बस, कि आपको रिएक्शन टाइम दिया हुआ है ना, ये रिएक्शन टाइम का आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। रिएक्शन टाइम का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है ना। बाकी तो कुछ भी नहीं है यार, है ही क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाली है आपने, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे भी मालूम है अपन को यार, u²/2a। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि u²/2a होता है, हमेशा आता यहीं से, ये इक्वेशन से आया है ना। ब्रेक लगाने के बाद कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो इतनी डिस्टेंस चलेगा u²/2a। लेकिन इसके साथ एक डिस्टेंस और चलेगा ना भाई, क्योंकि पता ही बाद में चल रहा है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, टाइम वेस्ट करे बिना, जल्दी चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
ओ हो, ओ हो, तगड़े क्वेश्चन है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है बेटा, देखो इसको मैं कर रहा हूँ कि आपके पास एक डिच है। डिच मतलब क्या होता है पता है? डिच कर देना। लड़कों समझ रहे हो ना तुम? डिच मतलब क्या होता है? डिच कर देना मतलब वो वाला डिच नहीं बेटा, ये क्या है? गड्ढा। ये गड्ढे को भी डिच ही बोलते हैं बेटा, है ना। ठीक है, चलिए। तो एक गड्ढा है, आपको दिया हुआ है यहां से ये ऐसा सीधा नहीं जा रहा है, यहां से ये इंक्लाइंड है, ऐसे एंगल पे, ऐसे एंगल पे इंक्लाइंड है ये। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 15 डिग्री दिया हुआ है आपको दोनों साइड पे, ठीक है। और आपको इस गड्ढे की विड्थ भी दी हुई है 11.7 फीट, ठीक है। अब ये फीट वीट में आप कंफ्यूज नहीं होना यार। अपन को या तो आप कैलकुलेटर से, कन्वर्टर से निकाल लीजिए, या फिर आपको पता ही होगा कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसा पता ही है, मीटर कितने होते हैं वो भी निकाल सकते हैं, समझ रहे? सब चीज़ें हैं, कुछ भी निकाल सकते हो आप। तो इसको हम रहने देते हैं। मेरे पास कन्वर्टर है तो मैं उससे निकाल लूँगा डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फिगर शोज 11.7 फीट वाइड डिच, है ना, इतना बड़ा चौड़ा एक गड्ढा है, विद द अप्रोच रोड्स एट एन एंगल 15 डिग्री। इस पे ऊपर जाने वाले, अप्रोच करने वाले जो रोड्स हैं वो 15 डिग्री हैं, विद द हॉरिजॉन्टल। विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉस द डिच। मैं एक मोटर बाइक को लेकर जाना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो मोटर बाइक को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अरे क्या मोटर बाइक है, मस्त। अब ये मोटर बाइक को जो मैं लेके जाना चाह रहा हूँ यहाँ से, है ना, तो मैं कितनी मिनिमम स्पीड से जाऊं कि वो इधर पहुंच जाए। समझ गए होंगे आप, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसे लाइन बना लूँ दो, तो एक काम करो, आप उसको यू स्पीड से फेंको, मतलब इस बाइक को आप यू स्पीड से फेंको तो वो ऐसे जाएगी शू करते हुए इधर। इधर मतलब ज़्यादा हो गया थोड़ा करते हुए इधर, है ना, 10 जस्ट उस पर पहुँचा। मिनिमम चाहिए ना आपको, इसलिए मैक्सिमम तो फिर उसको आप सीधे ही वहाँ कूदा दो, रोड से भी पार कूदा दो, लेकिन मिनिमम चाहिए तो सिर्फ जस्ट यहाँ कूदना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। मतलब आपकी जो रेंज है ना वो क्या होनी चाहिए, वो ये बीच का जो डिच की विड्थ है ना इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक उसने, अब देखो एससी वर्मा का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो वो देगा ना। तो उसने दिया है अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट। यहाँ पर उसने घपला कर दिया दोबारा। उसने बोला बाइक की लेंथ को भी आपको अज्यूम करना है कितना, 5 फीट। तो यार बाइक का अगला पहिया आप यहाँ पहुँचाओगे, है ना, तो 11.7 के पार तो गिर जाएगा डिच में, उसको तो सेफली वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस है, आपकी जो रेंज है एक्चुअली इस प्रोजेक्टाइल की, देखो ध्यान से ऐसा कुछ बन रहा है ऊपर, है ना। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, ये चीज़ रेंज कहलाती है, याद है ना आपको। तो आपकी जो रेंज है वो सिर्फ 11.7 नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जो रेंज है वो आपकी 11.7 प्लस इस बाइक की जो लेंथ है 5 फीट, 11.7 प्लस 5 फीट होनी चाहिए। मतलब आपका 11 और 5 कितना होता है, 16.7, है ना, 16.7 फीट आपकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मेरे ख्याल से ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हम सभी जानते हैं जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर में तो इट विल कम आउट टू भी, मैंने कन्वर्टर से कन्वर्ट कर रखा है, 5.09016 मीटर होता है ये, ठीक है। और इसको जब मैं बराबर करूँगा रेंज का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, हनी सिंह की स्टाइल में क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम क्या था
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग यार, ज़्यादा क्या गाना गा रहा हूँ। तो देखो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 5.09016 अपॉन या इंटू 9.8, जी की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने, जी को उधर ले गया, आना चाहिए आंसर अब, अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा कितना है 15 डिग्री है ना, थीटा 15 डिग्री है, ये चीज़ कितनी है 15 डिग्री, यहाँ का जो एंगल है वही यहाँ एंगल होगा, साइन 2 थीटा कितना हो जाए 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 भी ऊपर ही चल जाएगा। तो करना नहीं है बहुत कुछ भी, इसको सबको मल्टीप्लाई करो, यू निकालना है ना तो सबका रूट भी ले लो, खत्म हो गई बात। यहाँ से जो मेरा यू निकल के आएगा वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32 फीट, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 32 फीट। मीटर में आएगा, आपको फीट में कन्वर्ट करना होगा, देखो मीटर में आएगा, आपको फीट में कन्वर्ट करना होगा। पहले बता देता हूँ 9.988, देखो बता देता हूँ, यू जो आपका है आएगा एग्जैक्टली 9.988 मीटर पर सेकंड, जो कि क्लोजली इक्वल टू होगा 32 फीट के, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके कि हाँ भाई क्या करना है ना, कभी भी हमारे सामने आए इस तरह का क्वेश्चन, कोई गड्ढा पार करवाना है उसको, तो मतलब रेंज उतनी होनी चाहिए कि भाई किसी घंटी को बजाना है भैया, तो भैया हाइट उतनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन के लिए इसको मिटाना पड़ेगा ना, जब एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। चलो देखते हैं भाई, आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे सारे डाउट्स, है ना, नहीं आए तो पूछ लेना, और भी डाउट्स हों तो बता देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा क्या कह रहा है वो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कीजिए ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स, between the instants it crosses half the maximum height, हाँ HIGHT, है ना। चलो देखो, और u और थीटा आपको गिवन है कि u स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पे। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन को कोई पढ़ेगा अगर, तो ये देखेगा कि भाई आपने सर u स्पीड से फेंका उसको, तो वो इस तरह से जाएगा, है ना, और इस तरह इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सर इधर हो गया u cos थीटा, इधर हो गया सर ये थीटा से फेंका था आपने तो u साइन थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया सर। ये सर मैक्सिमम हाइट हो गई, और सर ये रेंज हो गई, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल बन गया भैया अपना ना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, देखो ये आपका पूरा सिस्टम अपने तैयार हो गया ना। तो अब देखो ध्यान से देखना बेटा, देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि उसने क्या बोला है। मैंने क्वेश्चन अभी तक किसी का क्वेश्चन नहीं लिखा, समझाया आपको, लेकिन अब देखो इसमें कितना सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल रूप से लिखी गई है, अपन को समझ में नहीं आया ऐसे लिखी गई है ना। ध्यान से देखिएगा, इसने बोला क्या है अपन से, इसने बोला है अपन से कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट। हाफ द मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पर है, तो ये कोई यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ, तो आप क्या इनिशियल देखोगे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर आप वेलोसिटी निकालोगे v इक्वल्स टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के,
है ना, वी एक्स लिखोगे, कुछ वी वाई लिखोगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी ये वो करके, और फिर यहाँ इनिशियली लिखोगे यू कॉस थीटा ए के, यू साइन थीटा जे के, फिर उनका एवरेज यू प्लस वी बाई टू करोगे ये वो। देखो क्या है ना, उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, उसने बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा, लेकिन हम क्या, हमारा दिमाग बोलता नहीं है वैसा करने को। हमारा दिमाग क्या बोलता है कि भाई टेढ़े ही चलो हमेशा, है ना। तो आंसर लाने की डायरेक्शन में सोचना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन हमको यही सिखा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए क्वेश्चन लिखा गया देखो पूरा, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे निकलती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी 2 इंस्टेंट के बीच में निकलती है, ठीक है। तो वो 2 इंस्टेंट इसने बोला हुआ है आगे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स, 2 इंस्टेंट्स के बीच में निकालनी है। कब? इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। हाफ द मैक्सिमम हाइट ये क्रॉसेस कर रहा है यहां पर, और बिटवीन द 2 इंस्टेंट मतलब यहां पर, और उसके बाद फिर ये घूम के यहां पर भी आएगा, तब भी मैक्सिमम हाइट आधी होगी यहां पर। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये वो 2 इंस्टेंट हैं जिसके बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। तो यहां पर आप एक वेलोसिटी फाइंड कर दीजिए v1, यहां पे फाइंड कीजिए v2, और फिर उसका एवरेज निकालिए। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। ठीक है, ओके। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यार, है ना। वी एवरेज का फॉर्मूले पे आ जाइए। हमेशा मैंने पहले ही बोला है, जब भी आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, ये बात मेरी हमेशा याद रखिए आप, जब भी आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले पे आ जाया कीजिए, क्योंकि अपना दिमाग जो लगाता है वो फंसता है ना। वी एवरेज के फॉर्मूले पे डायरेक्ट आओ आप क्या होता है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, सुना होगा आपने, फॉर्मूला पढ़ाया भी है मैंने, है ना। जब आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी करोगे, ये मतलब R2 माइनस R1 अपॉन ठीक है, तो R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी, यही होता है वी एवरेज, ठीक है ना। तो R2 और R1, एक बात बताओ मुझे, है ना, R2 में और R1 में X कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है, Y कंपोनेंट चेंज हो रहा है क्या? देखो एक ही h/2 तो सेम है ना, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर और यहां पर, Y कंपोनेंट तो सेम है, सिर्फ X कंपोनेंट ही तो चेंज हो रहा है। यानी Y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का चेंज है वो कितना है? 0 है। अब बोलो कैसे? अब देखो मैं बताता हूं आपको कैसे, समझाता हूं कैसे। देखो यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा। यहां पर भी एक वेलोसिटी होगी उसकी इस तरह से, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा। होगा नहीं होगा? ये वाला जो कंपोनेंट है ना, वो इस वाले कंपोनेंट से कट जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिकॉज आपके जो वेलोसिटी, अगर मैं आप वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो आपके वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। जब वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, देखो अगर वाई डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है ना। वाई आपको क्या दे रखा है? 0 दे रखा है यार। अब वाई 0 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई, जो भी ऐसा यही होता है, सेम है ना। अच्छा वाई 0 दे रखा है मतलब ये 0 हो गया, तो यानी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई, चेंज होगा ही नहीं। तो जो ऊपर है वो नीचे, मतलब कैंसिल आउट। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मतलब वाई डायरेक्शन में चेंज होगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब वेलोसिटी 0 होता है। सो बात की एक बात है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 अगर 0 हो रखा है वाई डायरेक्शन में, देखो ये अगर ये लाइन में बना दूं तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 0 है ना। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को लिखता हूं यहां पे, चलो वी एवरेज को लिखता हूं मैं यहां पे, वी एक्स तो आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? वी वाई की जगह भाई डी वाई बाई डी टी लिखोगे, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई वहां वो है ही नहीं। समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है ना। तो यानी वी वाई क्या है आपके पास? 0। वी वाई क्या होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है वेलोसिटी। अच्छा वी एक्स भाई यहां पे एक्सेलरेशन है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। ए एक्स क्या है? 0। एक्स डायरेक्शन में जब कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो यहां पर भी यू कॉस थीटा थी,
यहाँ पर भी यू कॉस थीटा है, और यहाँ पर भी आप जानते हो यू कॉस थीटा ही रहेगी, है ना। अब आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट में आपके 100 में से हर सब्जेक्ट में 70 नंबर आए, तो आपका एवरेज नंबर कितने आए? 70 ही आए यार। 70 + 70 + 70 + 70 + 70 ऐसे करके 10 बार 70 को जोड़ोगे 700 आएगा, और अपॉन 10 कर दो, 70 हो गया। समझ में आया ना मेरी बात? कुल मिला के सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी यू कॉस थीटा, ये 2 इंस्टेंट लेने अपन को, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पर भी यू कॉस थीटा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा, तो एवरेज लगाओगे तो क्या होगा? यू कॉस थीटा, क्योंकि हमेशा हर जगह पे यू कॉस थीटा ही है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, हर जगह पे क्या है? एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा ही है। तो यहाँ पर अपन को सॉल्व करना ही नहीं है। एक्चुअली बात ये है, हम समझ गए कि ये 2 इंस्टेंट के बीच में अगर हमको पूछा है उसने एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ पर अगर उसने एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा है इस इंटरवल के बीच में, तो वो हमेशा वाई डायरेक्शन में तो 0 हो जाना है, क्योंकि वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और एक्स डायरेक्शन के अंदर हमेशा यू कॉस थीटा ही रहना है। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी आपकी, वो क्या आएगी? यू कॉस थीटा। अगर वेलोसिटी बोल रहा है तो यू कॉस थीटा आई कैप, काम खत्म, पैसा हजम। आंसर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिएगा, देखिए, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज 500 किलोमीटर अवे ड्यू ईस्ट। ये ऐसा आपको दे रखा है, आपको सब पता है कि भाई ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि एक एरोप्लेन है, उसको पॉइंट ए से, ए पॉइंट यहाँ मानता हूँ मैं, ये रहा मेरा ए पॉइंट, टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू ईस्ट, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, है ना। 30 डिग्री, देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट में है। तो ये रहा वो पॉइंट बी विच इज 500 किलोमीटर अवे। यहाँ पे इसको नहीं बनाता, कंपाउंड करेंगे अभी उधर, तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर नीचे कि ए बी कितना दिया हुआ है मुझे, 500 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बोला बेटा कि अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड भी दिया हुआ है आपको कि नॉर्थ में बह रही है भाई, कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द एयर स्पीड या स्टीयरिंग स्पीड ऑफ द प्लेन, एयर स्पीड बोल दो या स्टीयरिंग स्पीड बोल दो आप, प्लेन की वो कितनी दे रखी है आपको? 150 मीटर पर सेकेंड, यानी प्लेन की जो स्पीड है VA वो आपको दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। बस अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है इसका फर्स्ट जो चीज़ ये पूछ रहा है, यहीं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट चीज़ जो ये पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। किस डायरेक्शन में प्लेन वाला जो है प्लेन उड़ाए कि वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है, यहां से देखो अगर उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है, दोबारा क्वेश्चन सुन लेना, किस डायरेक्शन में वो प्लेन उड़ाए, ए पॉइंट पे है वो, किस डायरेक्शन में वो प्लेन उड़ाए कि वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है। अगर वो इसी डायरेक्शन में उड़ाता है, मान लो बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए दिख रहा है उसको बी पॉइंट, इसी डायरेक्शन में उड़ाता है, तो विंड चल रही है इधर, तो वो उसको कुछ इधर ले जाएगी, समझ पा रहे होंगे आप। अगर वो ऐसे ही उड़ाता है तो वो विंड उसको थोड़ा इधर ले जाएगी, तो वो बी पे पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा ना, उसको इधर चलाना पड़ेगा, इधर प्लेन।
जब वो इधर चलाएगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है आपको कि भैया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में आपका बी पॉइंट सिचुएटेड है 500 किलोमीटर दूर। अब अपन को क्या है ना, प्लेन को इधर चलाना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि विंड उधर ऊपर की है, तो वो विंड उसको यहाँ पे जाओगे तो धीरे 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 करके उसको जैसे वो जाता रहेगा, उसको जाता रहेगा यहाँ बी पॉइंट पे पहुँचा देगी। समझ में आई ना, आई नहीं आई मेरी बात? तो किधर वो उड़ाएगा प्लेन, किस डायरेक्शन में उड़ाएगा प्लेन, समझ में आया ना? ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल कितना आपका थीटा, कोई भी एंगल मान लिया मैंने, है ना, ये एंगल कितना हो गया मेरे पास, थीटा। तो इस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन होगी, है ना? ठीक है, इतना मैंने मान लिया भाई साहब। ठीक है साहब, अब देखो, अब देखते हैं क्या करना है भाई हमको। ठीक है साहब, अब करेंगे हम कंपोनेंट करेंगे अब। ठीक है, और देखो किस तरह से कंपोनेंट करे जाएंगे इसके, थोड़ा सा वो देखने वाली बात होगी। एक मिनट देखते हैं। देखिए, जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, इज नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एक, जिस डायरेक्शन में नहीं, जहां पर, जिस पॉइंट पर, जिस डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना होता है ना, उस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट किया कीजिए आप हर किसी वेलोसिटी के। ठीक है, तो आसानी रह जाती है। आज जैसे मेरे पास ये वी है, यहाँ पर मैं उड़ाऊंगा प्लेन को, तो भाई इस बी की तरफ कंपोनेंट करना जरूरी है आपको। वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, तो इसका भी इस बी की तरफ कंपोनेंट करना एक जरूरी है आपको, क्योंकि आपको जाना उधर है ना भाई। समझ गए मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जो वी है, पहली बात तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी था कि वी इधर होगा, तभी विंड उसको ले जाते फिर वहाँ पहुँचाएगी। आप इधर ले लेते तो समझना मेरी बात? ठीक है, ओके, चलिए, तो समझ गए होंगे आप इतना, है ना? आगे चलते हैं। तो इस वी का अगर मैं इधर कंपोनेंट देखूं तो क्या होगा बेटा, इस वी का इधर कंपोनेंट देखना है तो क्या होगा, वी ए कॉस थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर भी होगा इधर, इस तरह से वो हो जाएगा वी ए साइन थीटा। समझ गए ना आप मेरी बात? अब वो कहीं भी हो रहा है, वो मुझसे मैं क्या करूँ, आएगा इसे, क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? देखिए आगे चलते हैं। उसी तरह से अगर मैं इस वी डब्ल्यू के दो कंपोनेंट करूं तो उसका एक कंपोनेंट होगा इधर वी डब्ल्यू कॉस 30, ठीक है, और एक कंपोनेंट 90 डिग्री इधर होगा उसका। ठीक है ना? तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वी डब्ल्यू साइन 30। समझ गए होंगे आप? समझे नहीं समझे आप? समझे ना? ठीक है, तो अब आपको क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी पॉइंट आपको कुछ वेलोसिटी मिल गई है। समझ रहे हो ना? और आपको ये भी मिल गया है कि आपकी ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कैंसिल होनी चाहिए बॉस। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कैंसिल होगी, तभी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बी की तरफ रह पाएगी। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। समझ रहे हो ना मेरी बात? अपन ने अब उसने एंगल में दे दिया था, अपन एक्स वाई में नहीं तोड़ा, अपन ने कंपोनेंट अलग से कर लिया, एंगल भी कंपोनेंट कर डाले हमने, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर भी पॉइंट हो, डेस्टिनेशन जिधर होता है ना, उधर की तरफ सारी वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर दिया करो, तो आपको जो एक्स्ट्रा वेलोसिटीज होंगी ना वो कट जाया करेंगी। अब देखो हमारे पास ये एक वेलोसिटी है और ये एक वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और हमको क्या चाहिए कि भैया उसकी वेलोसिटी सिर्फ इधर ही रहे अल्टीमेटली, फाइनली, है ना? तो यानी ये दोनों वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, कट जानी चाहिए। तो देखो ए पॉइंट सॉल्व करते हैं, आपसे थीटा पूछा हुआ है इसने। ठीक है, तो देखो करते हैं सॉल्व इसको। यानी क्या होना चाहिए, वी ए साइन थीटा जो है हमारा वो बराबर हो जाना चाहिए वी डब्ल्यू साइन 30 के। समझ में आ गया होगा मेरी बात आपको, है ना? अच्छा, और ऐसा हो जाएगा अगर, तो वी ए कितना दे रखा है 150 साइन थीटा इक्वल्स वी डब्ल्यू कितना दे रखा है 20। अच्छा, साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है, तो 10 हो गया, ये कट गया, साइन थीटा 1/15 आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? साइन थीटा 1/15 और थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/15। ठीक है ना? हमारे पास आंसर आ गया साइन थीटा का। थीटा कितना होगा ये तो निकाल लिया, किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए वो तो बता दोगे आप, है ना, कि भैया इस डायरेक्शन में उसको उड़ना चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसी का सेकंड पार्ट है ये, तो ए हो गया, ये बी पार्ट है अब इसका। बी पार्ट में वो क्या बोलता है हमसे निकालने को, बी पार्ट में वो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। कितना टाइम लगा होगा उसको ए से बी पे जाने में, है ना। तो देखो ए से बी पर जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा अगर निकालना है हमको, तो ए से बी पर जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, तो वो देख लेते, निकाल लेते। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 500, 1 2 3 किलोमीटर था, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है मेरे पास टोटल उधर की तरफ जाने वाली, स्पीड है मेरे पास VA cos थीटा और प्लस VW cos 30, है कि नहीं है। थोड़ा शॉर्ट सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। VA मेरे को क्या दे रखा है 150, cos थीटा यानी साइन थीटा मेरे पास अगर 1/15 है तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपना कॉस थीटा होता है, तो मैंने कॉस थीटा की जगह ये लिख लिया, ठीक है ना। प्लस VW दिया हुआ है 20, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये V भी आ गया, ये 150, ये हो जाएगा आपके पास 225 माइनस 1 224 रूट अपॉन 15 से 15 कैंसिल, प्लस ये हो गया 10√3। 10√3 का मतलब होता है 1.732 इंटू 10 यानी 17.32, ठीक है ना। तो ये हो गया V। तो ये V हमारे पास थोड़ा कैल्सी का यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। देखो मैं कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको फाइनली कितना आएगा। तो कर लीजिएगा, मतलब आपके पास भी आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो आगे चलते हैं। टाइम निकालना है आपको, तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 500,123, है ना, 500 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी आ गई आपके पास, रूट ऑफ 224, है ना। ये भी 14.9 कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि 15 का ही रूट है एक तरह से देखा जाए तो, और प्लस 17.32, तो 17 और 15 32 करीबन 505, ये हो जाएगा सब सॉल्व। ये आपका आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया, मेन चीज़ ये थी, है ना। दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। देखो टाइम भी निकालना था, तो हमको डिस्टेंस दे रखी थी उसने AB की, ये 500 किलोमीटर, तो हम जानते ही उस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो निकलनी है वो हमने निकाल ही ली है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, कल का टेस्ट अच्छी तरह से दीजिएगा। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट की थोड़ी इसमें आ रही है प्रॉब्लम, है ना, पर आई थिंक आपको फिर भी समझ में सब कुछ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। जितना भी बेस्ट तरीका हो सकता है मैं उससे बता रहा हूँ आपको, आपसे टच बनाए हुए हूँ, है ना। आपको समझा रहा हूँ सब चीज़ें। आपको जो भी डाउट लगता है, जिस भी तरह का डाउट लगता है, आप बताइए, कमेंट कीजिए, और जिस तरह से आपने सपोर्ट बनाया है सपोर्ट बनाए रखिए, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू।